गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 9 शुरू करेंगे, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। बच्चों, इस पाठ में हम जानेंगे कि जब लेखक बहुत छोटे थे तो उनके मन में क्या क्या होता था। कभी वो कहते थे कि मैं बड़ा होकर एक डाकिया बनूंगा, कभी कहते मैं ये बनूंगा। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि जब पापा छोटे थे तो उनके मन में क्या क्या इच्छाएं पैदा होती थी। इस पाठ में हम जानेंगे कि कुछ भी बनने से पहले मनुष्य को केवल एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। दूसरा, हम जानेंगे कि बाल मनोविज्ञान से परिचित हो जाएंगे कि जो बच्चों का मन है वो कैसा होता है, वो चंचल होता है, उसकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं। आइए पाठ को पढ़ना शुरू करती हैं। बच्चों, हम आपकी मुलाकात एक बहुत चर्चित किताब से करवा रहे हैं। किताब का नाम है पापा जब बच्चे थे। इसके लेखक अलेक्जेंडर रॉस्किन हैं। इस किताब में लेखक के बचपन की कई मज़ेदार कहानियां हैं। आइए उनमें से हम एक कहानी को आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। बच्चे, आप लोग ये जानते हो कि आज भी आपसे यदि कोई पूछता है कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो आप कभी बोलते हो मैं डॉक्टर बनूंगा, कभी बोलते हो इंजीनियर बनूंगा। यही हाल पापा का था जब वो छोटे थे। उनसे भी जब ये प्रश्न पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो उनका हर बार उत्तर अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है केवल चौकीदार जागता है, और उन्हें यह सोचना और भी अच्छा लगता था कि जब कोई सोया हुआ हो तो वे उस समय भी शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि वे बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन क्या होता है, लेकिन तभी अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला वहाँ आ जाता है। भाई वाह, वे ठेले को भी लिए घूम सकते हैं और जितनी मन चाहे उतनी आइसक्रीम खा सकते हैं। मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा और एक खुद खाऊंगा। पापा ने ऐसा सोचा, और छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त आइसक्रीम दिया करूंगा। तो बच्चों, आपने देखा कि पापा जब छोटे थे तो पहले वो सोचते हैं कि वो बड़े होकर चौकीदार बनेंगे, क्योंकि चौकीदार उस समय भी खड़का कर सकता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। लेकिन जैसे ही वो आइसक्रीम वाले को देखती हैं, उनके मन की दशा बदल जाती है और वे कहते हैं कि मैं तो एक ठेले वाला आइसक्रीम वाला बनूंगा, क्योंकि मैं एक आइसक्रीम खुद खाऊंगा और छोटे बच्चों को मैं मुफ्त में आइसक्रीम दे दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने सुना कि वे आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत ही हैरानी हुई। उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार लगी और वे ये सुनकर खूब हंसने लगे। लेकिन पापा का ख्याल था कि बड़े होने का बहुत मज़ेदार तरीका है, और वे इसी बात पर अड़े रहे कि मैं बड़ा होकर यही पेशा चुनूंगा। पेशा होता है व्यवसाय। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। कभी वह प्लेटफार्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह बहुत ही अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। यह कौन है, पापा ने पूछा। यह शंटिंग करने वाला है, उन्हें ये बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वे क्या बनेंगे। वे तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग ही करेंगे। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प और क्या हो सकता है। जाहिर है कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वे शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर आइसक्रीम बेचने का क्या होगा। तो बच्चे क्या होता है कि जब लेखक शंटिंग करने वाले को देखता है कि वो रेल के डिब्बों को बार बार जोड़ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, तो वो अपना इरादा बदल लेते हैं और सोचते हैं कि वे बड़े होकर शंटिंग का काम करेंगे। यह सचमुच समस्या थी।
पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वे अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा क्या करती हैं, जब शंटिंग करने का काम शुरू करना चाहती हैं तो उसके साथ साथ वो आइसक्रीम का ठेला भी लगाना चाहती हैं। इसके लिए वो एक रास्ता निकाल लेती हैं। आइए देखती हैं कि वे क्या रास्ता निकालती हैं। मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों ही बनूंगा। हर किसी को ये सुनकर अचंभा हुआ। अचंभा मीन्स हैरानी। मगर पापा ने सारी बात को बड़ी अच्छी तरह साफ कर दिया। इसमें मुश्किल क्या है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा और कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा और इसके बाद जाकर फिर से कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला जो है वो मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर भी जाना नहीं पड़ेगा। लेखक की ये सारी बातें सुनकर सब बहुत हैरान हो जाती हैं। हर कोई फिर ये बात सुनकर हंस पड़ता है। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने को भी तो कुछ मुझे चाहिए। बच्चों, अंत में सब कुछ तय हो गया, लेकिन फिर भी पापा को वायुयान चालक बनने की सूझ पड़ी। अब उन्होंने क्या सोचा कि वो हवाई जहाज़ उड़ाने वाले बनेंगे। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता यानी कि एक्टर। लेकिन दादा एक बार उन्हें कोई कारखाना दिखाने के लिए ले गए तो उन्होंने टर्नर बनने की ठान ली। इसके अलावा वे जहाज़ी भी बनना चाहते थे, या कम से कम वे चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते रहने में अपने दिन बिताना चाहते थे। तो बच्चे, हम क्या पढ़ रहे हैं कि लेखक हर रोज़ कुछ ना कुछ नया बनने की सोच रहा था। आखिर उन्होंने तय किया कि वे असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वे दिन भर चारों हाथों पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वे अपने पैर से कान के पीछे खुजलाना नहीं सीख पाए। तो बच्चों, लेखक ने क्या किया, जब वो छोटे थे तो उन्होंने सोचा कि वे कुत्ता बनेंगे। उस दिन उन्होंने अपने पैरों और अपने हाथों के बल पर कुत्ते की तरह चलना तो सीख लिया, लेकिन वो कुत्ते की तरह कान को खुजलाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वे बाहर जाकर अपने पालतू कुत्तों के साथ बैठ जाएं तो शायद कान के पीछे खुजलाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे, और यही असल में उन्होंने किया भी। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से गुजरा। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा, फिर उनसे पूछा, क्या कर रहे हो तुम? मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ, पापा ने उस फौजी को उत्तर दिया। तब उस अजनबी ने कहा, क्या तुम आदमी नहीं बनना चाहते? पापा ने कहा, आदमी मैं काफ़ी दिन रह चुका। अगर तुम कुत्ते भी नहीं बन सकते तो तुम कैसे आदमी हो? क्या आदमी ऐसा ही होता है? अच्छा, फिर कैसा होता है? पापा ने उस अजनबी से पूछा। इसके बारे में तुम आप ही सोचो, अफसर ने कहा और वहाँ से चुपचाप चला गया। वह ना तो हंसा और ना ही मुस्कुराया। लेकिन पापा को अचानक अपने पर बड़ी शर्म आई और वे सोचते ही रहे, और जितना उन्होंने सोचा उन्हें अपने पर उतनी ही ज़्यादा शर्म आई। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई, पर अचानक ही यह बात पापा को अपने आप समझ आ गई कि वे रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे समझ गए थे कि वे इतने छोटे हैं कि इस बात को जान नहीं सकते कि वे क्या बने। अगली बार जब मैं उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं आदमी बनना चाहता हूँ। पर कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे बड़ा अच्छा जवाब है। आज भी वे यही समझती हैं।
पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा आदमी बनना चाहिए। वायुयान चालक, चरवाहा और आइसक्रीम बेचने वाला, हर किसी के लिए यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। और आदमी को ये जानने की सचमुच ज़रूरत नहीं है कि अपने पैर से अपने कान के पीछे कैसे खुजलाया जाए। तो बच्चों, इस पाठ से हमने शिक्षा ली कि हमें सबसे पहले, कुछ भी बनने से पहले ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, जो दूसरों के दुख दर्द को समझे, जो दूसरे की भावनाओं की कदर कर सके। तो हमें सबसे पहले जीवन में एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।